प्रतिभा 9वीं कक्षा में गणित पढ़ाती थी। वो इतनी मोटी थी कि एक कुर्सी में नहीं समाती थी। उसके लिए कुर्सी में बैठना मुश्किल हो जाता था। एक दिन प्रतिभा ने स्कूल के पियन को बुलाकर कहा, घनश्याम, इस कुर्सी के दोनों हाथ तोड़कर अलग कर दो। क्यों मैडम जी, क्या हुआ? इसके दोनों हाथ मुझे चुभते हैं, मुझे ठीक से बैठने नहीं देते। घनश्याम कुर्सी के दोनों हाथ छूकर देखता है और कहता है, इन्हें तोड़ने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपके वजन के भार से ये पहले ही हिलने लगी है, ये देखिए। घनश्याम कुर्सी के दोनों हाथ हिलाकर प्रतिभा को दिखाता है और एक ही झटके में उन्हें तोड़ देता है। ये लीजिए मैडम जी, ये तो अलग हो गए। अब आपको परेशान नहीं करेंगे, आप आराम से बैठिए। घनश्याम ने इसलिए प्रतिभा की कुर्सी के दोनों हाथ तोड़कर अलग कर दिए थे ताकि प्रतिभा कुर्सी में समा सके। उस दिन जैसे ही वो क्लास में पहुंची, उसने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर किसी बच्चे ने हम्टी डम्टी की तस्वीर बना दी थी। बच्चे उसे मजाक में हम्टी डम्टी मैडम कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। ब्लैक बोर्ड पर हम्टी डम्टी की तस्वीर देखकर प्रतिभा भड़क जाती है। वो गुस्से में बोली, ये हम्टी डम्टी की तस्वीर किसने बनाई है? किसी बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रतिभा ने डस्टर से हम्टी डम्टी की तस्वीर मिटा दी। प्रतिभा जानती थी कि उसके मोटापे की वजह से बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना मोटापा कम नहीं कर पाती थी क्योंकि उसे खाने का बहुत शौक था। वो ज्यादातर फास्ट फूड खाया करती थी। स्कूल आने से पहले वो आलू के पराठे खाकर आती थी। लंच में वो मैगी जरूर खाती और स्कूल की छुट्टी के बाद गोलगप्पे, मोमोज और बर्गर खाना उसका पसंदीदा काम था, जिससे उसका वजन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन प्रतिभा का अपने मोटापे की ओर कोई ध्यान ही नहीं था, जिस वजह से बच्चे तो बच्चे, अब स्कूल की दूसरी शिक्षिकाएं भी प्रतिभा का मजाक उड़ाने लगी थी। अपने मोटापे की वजह से वो काफी धीरे धीरे चल पाती थी। वो देखो, प्रतिभा आ रही है, खाने की दुकान। मुझे तो डर लगता है कि इसके चलने से कहीं धरती न फट जाए। पता नहीं धरती माता इसका बोझ कैसे संभाल पाती होंगी। प्रतिभा जानती थी कि स्कूल की दूसरी शिक्षिकाएं भी उसके मोटापे का मजाक उड़ाती हैं, लेकिन फिर भी वो अपना मोटापा कम करने के लिए कुछ नहीं करती थी। एक दिन स्कूल में टीचर्स डे पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कॉमन रूम में बैठकर सभी शिक्षिकाएं आपस में बातें कर रही थी। मैं तो डिजाइनर साड़ी और पेंसिल हील सैंडल पहन कर आऊंगी। मैं तो लहंगा पहन कर आऊंगी और हाई हील पहनूंगी। सभी शिक्षिकाएं इस तरह से अपना लुक तैयार कर रही थी। प्रतिभा ने भी सोचा, मैं भी डिजाइनर साड़ी और पेंसिल हील सैंडल पहन कर आऊंगी। मैं भी इनकी तरह खूबसूरत दिखूंगी। हालांकि प्रतिभा ने न तो कभी डिजाइनर साड़ी पहनी थी और न ही पेंसिल हील सैंडल। उसी दिन शाम को वो बाजार जाकर अपने लिए डिजाइनर साड़ी और पेंसिल हील सैंडल खरीद लेती है और टीचर्स डे के दिन वो उन्हें पहनकर स्कूल जाती है। सभी बच्चे उस दिन स्टेज शो करते हैं और शो के बाद अनाउंस करते हैं कि आप सभी मैम से अनुरोध है कि आप सभी स्टेज पर आएं और रैंप वॉक करें। सभी शिक्षिकाएं रैंप पर कैट वॉक करने लगती हैं, लेकिन प्रतिभा जब कैट वॉक करने लगती है तो वो अपने मोटापे के कारण हाई हील सैंडल नहीं संभाल पाती है और स्टेज पर धड़ाम से गिर जाती है। ये सब देखकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। प्रतिभा को बहुत बुरा लगता है। तब स्कूल की प्रिंसिपल प्रतिभा को उठाती है और सभी बच्चों को डांटकर चुप करा देती हैं। दूसरे दिन प्रतिभा जब स्कूल आती है और बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासरूम में जाती है तो देखती है कि किसी बच्चे ने ब्लैक बोर्ड पर हम्टी डम्टी की तस्वीर बनाई थी, जो कि जमीन पर गिरा हुआ था। वो समझ जाती है कि बच्चे उसी का मजाक उड़ा रहे हैं। उस दिन तो हद ही हो गई। किसी बच्चे ने गोदाम में पड़ी पुरानी कुर्सी लाकर प्रतिभा के टेबल के पास रख दी। प्रतिभा जैसे ही कुर्सी पर बैठी, कुर्सी टूट गई और प्रतिभा फिर से जमीन पर गिर गई। इस बार उसे ज्यादा ही चोट लग गई थी। वो दर्द के मारे चीखने लगी। उसकी आवाज सुनकर स्कूल का पियोन घनश्याम दौड़ कर आया। क्या हुआ मैडम जी, आपको चोट तो नहीं लगी? मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। घनश्याम ने सहारा देकर प्रतिभा को उठाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा भार होने के कारण वो प्रतिभा को नहीं उठा पाया। उसने आवाज लगाकर दूसरे पियोन को भी बुलाया। अरे रमेश, सुरेश, बिज्जू, अरे जल्दी से 9वीं कक्षा में आओ। अरे प्रतिभा मैडम को चोट लग गई है। सभी भागकर 9वीं कक्षा में आए। चारों ने मिलकर प्रतिभा को उठाया, तब कहीं प्रतिभा उठ पाई, लेकिन वो चल नहीं पा रही थी और उसे काफी दर्द भी हो रहा था। स्कूल की प्रिंसिपल ने फोन करके एम्बुलेंस बुलाया और प्रतिभा को अस्पताल लेकर गई। अस्पताल में इनकी कमर की हड्डी में हेयर लाइन क्रैक आ गया है। काफी वजन होने के कारण उसे ठीक होने में टाइम लगेगा।
इन्हें अभी 1 महीने तक बेड रेस्ट की जरूरत है। ओके डॉक्टर। डॉक्टर प्रतिभा का इलाज करता है और उसे घर भेज देता है। प्रतिभा 1 महीने से भी ज्यादा वक्त तक बेड रेस्ट पर रहती है। बेड पर बैठे बैठे वो और भी खाने लगी, जिस कारण वो पहले से भी ज्यादा मोटी हो जाती है। अब तो मैं पहले से भी ज्यादा मोटी हो गई हूँ। बच्चे तो मेरा और ज्यादा मजाक उड़ाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। इस बार टीचर्स डे पर मैं पतली होकर रैंप वॉक करूंगी। प्रतिभा प्रिंसिपल से कहकर कुछ दिन की छुट्टी और मांग लेती है। मैम, मुझे अभी डॉक्टर ने कुछ दिन और रेस्ट करने के लिए कहा है। कोई बात नहीं प्रतिभा, तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ तभी स्कूल आना। थैंक यू मैम। प्रतिभा दूसरे दिन ही योगा क्लासेस ज्वाइन कर लेती है और अपने योगा टीचर से कहती है, मुझे जल्दी से जल्दी पतला होना है। आप कोई ऐसा योगा बताइए जिससे मेरा वजन जल्दी कम हो सके और मेरा फिगर सुंदर हो जाए। बिल्कुल मैम, मैं आपको वैसा ही योग बताऊंगा जिससे आपका वजन जल्दी कम हो जाएगा, लेकिन साथ में आपको अपनी डाइट पर भी कंट्रोल करना होगा। डाइट पर कंट्रोल? देखिए, अगर आप अपनी डाइट पर कंट्रोल नहीं करेंगी तो योग करने से भी ज्यादा फायदा नहीं होगा। अगर आपको अपना फिगर फिल्मी एक्ट्रेस की तरह बनाना है तो आपको कंट्रोल डाइट ही लेनी होगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। उस दिन से प्रतिभा योगा क्लास करने लगी और अपने योगा टीचर के बताए हुए डाइट को फॉलो करने लगी। लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद प्रतिभा ने अपना वजन थोड़ा बहुत कम कर लिया था। 1 महीने बाद जब वो स्कूल पहुंची तो उस दिन भी बच्चों ने उसका मजाक उड़ाते हुए ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया था कि वेलकम बैक हम्प्टी डम्प्टी। प्रतिभा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने आप से बोली, बहुत जल्द मेरे सर से हम्प्टी डम्प्टी का टैग भी हट जाएगा। अब प्रतिभा पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी। वो स्कूल आने से पहले सुबह 5 बजे उठकर जॉगिंग करती और खाने में ओट्स, सूखी रोटी और हरी सब्जियां और दाल का पानी लेती। फास्ट फूड को उसने बाय बाय बोल दिया था। एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद गोलगप्पे वाले ने उसे आवाज लगाई, अरे प्रतिभा मैडम। हाँ भैया, बोलो कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ मैडम, लेकिन लगता है आप हमारी दुकान का रास्ता ही भूल गई है। आजकल गोलगप्पे खाने नहीं आती। हाँ भैया, अब मैंने ये सब खाना छोड़ दिया है। मैगी के स्टॉल लगाने वाले भैया ने भी कहा, मैगी से कोई नाराजगी हो गई क्या? नहीं भैया, मैगी से कोई नाराजगी नहीं है, बस अपना वजन थोड़ा कम करना है। मोमो वाला भी प्रतिभा की ओर टकटकी लगाए देखते रहता है, लेकिन प्रतिभा ने अब ये सब खाना छोड़ दिया था। अब स्कूल की छुट्टी होते ही प्रतिभा सीधे योगा क्लास पहुंच जाती और योगा करती। कुछ दिनों के बाद स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हो गई। वजन कम करने के लिए मुझे अब और वक्त मिल गया है। इस 1.5 महीने में मैं अपना वजन काफी घटा लूंगी। गर्मी की छुट्टियों में प्रतिभा ने खूब पसीने बहाए और खूब जॉगिंग की, रनिंग की और योगा किया। वजन घटाने के लिए वो घर में झाड़ू पोछा भी खुद करने लगी। 1.5 महीने के बाद जब स्कूल खुला तो सभी बच्चे, शिक्षिकाएं और प्रिंसिपल सभी प्रतिभा का फिगर देखकर हैरान थे। प्रतिभा काफी पतली हो गई थी, या यूं कहें कि वो कामिनी काया की मालकिन हो गई थी। बच्चों ने ब्लैक बोर्ड पर बनाई हुई हम्प्टी डम्प्टी की तस्वीर मिटा दी। प्रतिभा के लिए अब नई कुर्सी आई जिसमें कुर्सी के दोनों हाथ सही सलामत थे। लगभग 1.5 महीने के बाद फिर से टीचर्स डे का दिन आ गया। इस बार भी स्कूल में कार्यक्रम था। इस बार भी प्रतिभा ने डिजाइनर साड़ी और पेंसिल हील की सैंडल पहनी थी, लेकिन इस बार वो सबसे सुंदर लग रही थी। अब वो पहले की तरह धीरे धीरे नहीं चलती थी। पेंसिल हील में उसने स्टेज पर कैट वॉक किया, जिसे देखकर सभी बच्चे मंत्रमुग्ध हो गए। प्रतिभा को बेस्ट ब्यूटीफुल फिगर का अवार्ड भी दिया गया। बच्चों ने प्रतिभा से माफी भी मांगी। प्रतिभा ने सभी बच्चों को गले से लगा लिया और हंसते हुए बोली, वैसे हम्प्टी डम्प्टी भी बुरा नाम नहीं है।